हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ड्राइवर सीट। फाइनली एथर ने अपना EL को कॉन्सेप्ट 01 रिवील कर दिया है और मैं बहुत ज़्यादा हाइप था। एंड अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि एथर के लिए मेरे पास एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तो आज इस वीडियो में एवरीथिंग वी विल टॉक अबाउट एथर EL प्लेटफॉर्म। क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या इसके हाईलाइटिंग फीचर्स है, क्या इसके प्रोज है और ये क्या हमारे को बेनिफिट करेगा एज कंज्यूमर एंड एज पेट्रोल हेड्स या फिर जो टेक्नोलॉजी हेड है जो ये नया लेके आता है। सो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। बट एक रिक्वेस्ट है कि हम हर एक चीज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कवर करते हैं, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक कीजिए। रीजन बताइए डिसलाइक क्यों कर रहे हो ताकि हम इंप्रूव कर सके। बट स्टार्ट करते हैं विद एथर EL प्लेटफॉर्म एंड व्हाट इज इट ब्रिंगिंग टू द टेबल। तो सबसे पहली चीज, एथर एक ऐसा स्टार्टअप ब्रांड है जिसने अपना ग्राउंड अप से एवरीथिंग स्टार्ट किया है। एंड अभी उनके 450 सीरीज एंड रिस्टा सीरीज आप बाई कर सकते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़े बड़े लेगेसी प्लेयर्स हैं जिनके पास इतना सब टेक एंड पैसा है, फिर भी वो एथर के जो बेसिक कुछ फीचर्स है उसको भी कम्पीट नहीं कर सकते। एंड जो एथर का सॉफ्टवेयर है जो उसके बाइंग कैपेसिटी का एक बहुत बड़ा फीचर हो जाता है, वो भी नहीं डिलीवर कर सकते हैं। जैसे आज गूगल मैप्स है वो एथर में आपको मिलेगा। कुछ कनेक्टेड फीचर्स है जो बड़े बड़े लेगेसी प्लेयर्स में नहीं है या फिर है तो उनके मोस्ट एक्सपेंसिव टॉप एंड में है, जबकि एथर में ऐसा नहीं है। और एक बात बहुत बड़ी है जहाँ पे आई अग्री विथ मेनी ऑफ द पीपल कि एथर की जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं देन द काउंटर पार्ट्स। बट वो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो जस्टिफाइड है विद द सपोर्ट, विद द टेक एंड विद द प्रोडक्ट दैट दे डिलीवर। अब 450 सीरीज उनकी परफॉर्मेंस या फिर एक स्पोर्टी सीरीज आती है। रिस्टा जो है उनकी एक फैमिली स्कूटर आती है। अब जो उन्होंने न्यू EL प्लेटफॉर्म बनाया है ये वर्सेटाइल के साथ एक कुछ न्यू एडिशनल फीचर्स लाते हैं जो EV की दुनिया में कुछ नए इंस्पायरिंग चीजें कर सकती है और उसके लिए बात करते हैं। तो एथर ने इतना सब अचीव किया है। अब द पॉइंट इज, अगर आप आज कोई भी एथर के ओनर से पूछते हो तो आपको कभी भी कहीं भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं लगेगा, बिकॉज उनका प्रोडक्ट इतना सॉलिड है। एंड अगर प्रॉब्लम्स भी आती हैं तो उनकी सर्विस नेटवर्क उतना सॉलिड है कि वो उतने सारी चीजें रेपुटेशन में क्लियर कर सकते हैं। तो EL प्लेटफॉर्म में क्या स्पेशल है? सबसे पहली चीज, ये एक बहुत वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है। जो हमने EL 01 कॉन्सेप्ट देखा है ये सिर्फ उसका एक एग्जाम्पल है कि ये फैमिली स्कूटर को केटर कर सकता है। बट व्हाट आर द प्रोज ऑफ EL प्लेटफॉर्म? तो जो सबसे बेसिक चीज है उसकी बैटरी कैपेसिटी, वो अपनी कैपेसिटी में अपने वर्सेटाइल या फिर अपने सब्सटैंशियल यूज के हिसाब से वो बैटरी डाल सकते हैं जो आता है 2 किलोवाट से 5 किलोवाट आवर तक। अब ये जो एक प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर जो शेल आएगा ये फैमिली स्कूटर का आ सकता है, एक मैक्सी स्कूटर का आ सकता है, एक स्पोर्टी मैक्सी स्कूटर का आ सकता है या फिर आउटराइट एक स्पोर्टी स्कूटर का आ सकता है। एथर के पास मोटर्स और पहले से परफॉर्मेंस तो थे ही। एक हाईलाइट जो EL प्लेटफॉर्म लेके आता है वो है कि बेल्ट ड्राइव से नहीं, सीधा बोल्ट ड्राइव, यानी जो मोटर है वो सीधा टायर को बोल्ट किया गया है, जो कि बहुत अच्छा एक पावर डिलीवरेंस और एक जो बेल्ट का सिस्टम रहता है वो एलिमिनेट कर देता है। तो आपको एक बेटर परफॉर्मेंस, बेटर एंगेजमेंट, एक बेटर फील एंड फीडबैक मिलेगा फ्रॉम दिस स्कूटर। तो ये जो भी सेटअप आप लेते हो, चाहे फैमिली में लो, चाहे स्पोर्ट्स लो, चाहे मैक्सी में लो, आपको फीडबैक बहुत अच्छा मिलेगा। अब टेक्नोलॉजीज की बात करें तो एक बहुत बड़ा की फैक्टर और की इनोवेशन जो एथर ने किया है वो है कि ऑन बोर्ड चार्जिंग के साथ प्लग इन देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप अगर कहीं भी चार्जर कैरी करते हो कोई भी EV के साथ तो आपको उसका चार्जर सेपरेटली कैरी करना है जो आपकी बूट स्पेस को हैम्पर करता है। यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ केबल लेना है, कनेक्ट करना है, यू हैव टू चार्ज एंड इट इज ऑल डन। यहाँ पे आपको बूट स्पेस भी हैम्पर नहीं होती है। एंड दिस इज अ वेरी गुड सेटअप एंड वेरी गुड थॉटफुल थिंग। और एक बहुत छोटी चीज है बट ये मेरा चीज क्या है, जो हमारे साइड फुट बैग्स रहते हैं उसके नीचे उनको सपोर्ट दिया गया है। नहीं तो कई स्कूटर्स में, इवन IC स्कूटर्स में जब फुट पैक्स बाहर आते हैं तो हैंगिंग हो जाते हैं एंड उनको नीचे सपोर्ट नहीं होता है और कुछ टाइम बाद वो लूज हो जाएंगे या फिर ऐसे बेंट हो जाएंगे। यहाँ पे ये प्रॉब्लम आते हुए नहीं दिख रहा है। तो एथर ने हर एक कस्टमर के फीडबैक से अपने जो इतने टाइम के एक्सपीरियंस है उसको उन्होंने एक्चुअली फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में प्रोमोट किया है एंड दे आर एक्चुअली डूइंग इट। और सबसे बड़ी चीज मुझे एथर की अच्छी ये लगती है
उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा डाउट नहीं किया है। मैंने इस चैनल पे एक या दो ही वीडियोस बनाए हैं ईथर के ईएल प्लेटफॉर्म पे, वो भी बिकॉज उन्होंने अपडेट्स दिए थे कि कहाँ तक प्रोडक्शन आया है। अदरवाइज इन्होंने बहुत हवाबाजी नहीं किया था, इन्होंने बहुत शाउट आउट और शो ऑफ नहीं किया था, हम ये लेके आएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। एंड दिस इज द थिंग वेयर द ईथर गेट्स मोस्ट रिस्पेक्ट, बिकॉज ये अपना काम सीरियस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं। एंड वन ऑफ द की हाईलाइट इज जो इनका सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन है और जो इनके मोड्स एंड जो इनका सर्विस नेटवर्क है एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे मैं एक छोटे सिटी से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे अगर मुझे आज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है तो ईथर का दिखता है, ईथर के स्कूटर्स भी दिखते हैं एंड पीपल आर हैप्पी विद इट, ये भी दिखता है। ऑफ कोर्स एक दो प्रॉब्लम्स 1-2% प्रॉब्लम्स आएंगी, बट वो सॉल्व करते हैं एंड ईथर इज अ रिस्पॉन्सिबल ब्रांड। तो उनका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बड़े बैटरी पैक्स लेके आएंगे, वो उनका सर्विस अच्छा है, 1 ईयर तक का फ्री चार्जिंग देते हैं वो स्कूटर्स के साथ, ऐसा ऑफर था, अभी पता नहीं वो कंटिन्यू है नहीं है, बट वो उसके साथ साथ ये भी चीज़ कर रहे हैं। और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट किए, बट ईथर इज द ओनली ब्रांड जो दिखता है करते हुए। मे बी बड़े ब्रांड्स का बहुत बड़ा प्लान होगा, बट ईथर स्टेप बाय स्टेप स्लोली इट इज क्लाइंबिंग द लैडर। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़े बड़े ब्रांड्स भी बहुत सारी चीजें प्रॉमिस करके डिलीवर नहीं कर पाते हैं और उनको टाइम लगता है डिलीवर करने को। ईथर ये सब एक रिकॉर्ड टाइम में कर रहा है। उनकी एआई प्लेटफॉर्म इज वन ऑफ द वेरी गुड एंड वेरी थॉटफुल प्लेटफॉर्म जितना मैंने अभी तक देखा है। जो उनकी एलईडी हाउसिंग है, जो उनका फैमिली स्कूटर सेटअप है, जो फुट पैक्स की जैसी चीज़ें हैं, जो ऑन बोर्ड चार्जिंग है, अंडर सीट स्टोरेज है, लॉन्ग सीट है, अभी जो उनकी स्पोर्ट्स सीट आएगी उसमें स्प्लिट सीट कॉन्फ़िगरेशन का बोल रहे हैं, बट वी डू नॉट नो इट, जब तक वो देखेगा नहीं, और मैं ऐसे कमिट नहीं करना चाहता जब तक हमने कुछ देखा नहीं है। तो यस, ईथर इज डूइंग ग्रेट एंड दे हैव ऑल द पावर एंड ऑल द मूवमेंट ऑफ ऑल द एंथुजियास्ट जो एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा प्रोडक्ट देखना चाहते हैं। अब एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है कि ये 2026 में कब, कौन से टाइम पे डेब्यू करते हैं, इसका प्राइस रेंज क्या होगा, और ईएल प्लेटफॉर्म पे वो फ्यूचर में कितने प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। मे बी होपफुली वो एक बाइक भी लेके आए, तो एक ये एडिशनल चीज़ हो जाएगा। और ईथर जिस तरह से ग्रो हो रहा है एंड जिस तरह से वो कंपीटिंग लेवल पे जा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है कि इतना हम देख रहे हैं, वो भी एक स्टार्टअप फाउंडर के साथ जो एक्चुअली कस्टमर की केयर करता है, जो प्रोडक्ट अच्छा बनाने की चीज़ केयर करता है, और जो एक्चुअली हार्ड वर्क दिख के आ रहा है एंड पीपल आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग इट। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन ईथर ईएल प्लेटफॉर्म के ऊपर? जितने भी मुझे हाईलाइटिंग फीचर्स थे मैंने कवर किया है, आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। व्हाट डू यू थिंक, आपकी नेक्स्ट स्कूटर अगर ईथर हो तो आप कौन सी बाय करना चाहेंगे? क्या आप ईएल के लिए वेट करना चाहेंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड ये सारी चीज़ें थी। आपको ये वीडियो में कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ हाईलाइट कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक कीजिए, एंड टेल अस द रीज़न कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा है। एंड टिल द टाइम आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।